गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। अपना अगला लेसन है पनोरमा से। ये भी एक आप कह सकते हैं, वैसे तो ये कहानी है लेकिन बायोग्राफी मान लें आप, ये खुशवंत सिंह की। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट का अर्थ वैसे होता है छाया चित्र। छाया चित्र ऑफ ए लेडी, यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि एक महिला का छाया चित्र। और यदि आप इसका भावार्थ लें, सही मायने में इसका अर्थ देखें तो ये है कि इस पाठ में एक महिला का संपूर्ण चित्रण किया गया है, यानी फिजिकली, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, मेंटली, हर एंगल से एक महिला का छाया चित्र किया गया है। यानी एक महिला का पूरा विवरण दिया गया है। और वो महिला कौन है? खुशवंत सिंह, एक बड़े भारतीय लेखक, उनकी दादी माँ है। और इनका एक बहुत बड़ा फेमस नोवेल भी रहा है, इनका, ट्रेन टू पाकिस्तान। अब आप इसको समझिए ध्यान से। इस पाठ में खुशवंत सिंह ने बड़ी ही मार्मिकता से एक पोते का अपनी दादी के साथ संबंध दिखाया है। यानी दिखाया है कि भारतीय समाज में किस प्रकार एक दादी माँ का अपने पोते से लगाव रहता है, और बहुत ही अच्छाई से या बहुत ही चतुराईपूर्ण या स्पष्टता के साथ उन्होंने इस रिश्ते को दर्शाया है। कई बार इतना शानदार तरीके से दिखाया गया, कई बार आप भी भावुक हो जाएंगे और आपको भी अपना चाइल्डहुड, अपना बचपन जो दादी माँ या दादाजी के सानिध्य में बिताया होगा वो आपको याद आ जाएगा। मतलब कुछ झलक आप अपने बचपन की भी इसमें देखेंगे। देखिए, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन, इसको लिखा गया है इन फर्स्ट पर्सन। ये आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी, और सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में दे, ही, सी, किसी का नाम इट एक्सेट्रा काम में लेते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, यानी खुशवंत सिंह या तो अपना प्रयोग करेगा कि आई, या फिर बोलेगा कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है। एंड और इज है इन दी बायोग्राफिकल मोड। देखिए, बायोग्राफी जो शब्द है उसका अर्थ था जीवनी, और आप ये कह सकते हैं ये एक तरीके से उनकी जो जीवनी है उसी की झलक इसमें आपको, उसी की जो झलक है वो आपको इसमें नजर आएगी। यानी आप कह सकते हैं जीवनी के रूप में इसकी झलक जो है दिखाई देती है। ठीक है जी। इन दिस स्टोरी, और इस कहानी में द राइटर यानी खुशवंत सिंह गिव्स देते हैं ए डिटेल अकाउंट। देखिए, मैंने बताया था ये पहले ही, डिटेल का अर्थ होता है जी विस्तृत, और अकाउंट का अर्थ होता है ब्यौरा। वो विस्तृत ब्यौरा करते हैं, विस्तृत बात करते हैं किसकी? ऑफ हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी जी की, विद हुम, जिसके साथ ही हैड ए लॉन्ग एसोसिएशन। एसोसिएशन का अर्थ होता है जी संबंध, लगाव, जिसके साथ उनका बहुत लंबा लगाव रहा, संबंध रहा, घनिष्ठ संबंध रहा, वो एसोसिएशन। अब देखिए, खुशवंत सिंह जैसे ये पाठ की शुरुआत करते हैं तो उसमें रिकॉल्स करते हैं, यानी इस पाठ में वो क्या कर रहे हैं? रिकॉल कर रहे हैं। रिकॉल यानी याद कर रहे हैं, अपने बचपन के दिनों को बता रहे हैं कि कैसे क्या था, और याद करते हैं हिज ग्रैंड मदर, कि वो अपनी माँ, दादी माँ जो है उसको याद करते हुए क्या बताते हैं कि दादी माँ कैसी थी? एज शॉर्ट, यानी उनकी हाइट जो है दादी माँ की बहुत ज़्यादा नहीं थी, और क्या थी? फैट, यानी वो थोड़ी मोटी थी। ये इससे आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए, उस समय खुशवंत सिंह की उम्र 6-7 वर्ष रही होगी, और दादी माँ की उम्र रही होगी 75 प्लस, आप ये मान सकते हैं।
20 साल बाद कुशवंत सिंह की उम्र हो जाती है 26 वर्ष और उनकी उम्र हो जाती है 95 के इर्द गिर्द। आप देखना ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो 95 तक भी ग्रामीण परिवेश में ठीक ठाक रहते हैं, मतलब एक तरीके से हैंडीकैप नहीं होते, औरों पे निर्भर नहीं रहते, अपना काम भी कर लेते हैं। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि हर 100 में से 100 होते हैं, लेकिन 100 में से 2 व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। तो 6 या 7 वर्ष की आयु में जब उनकी दादी माँ की आयु 75 वर्ष के आसपास रही होगी, तो आप मुझे ये बताओ कि 75 वर्ष की आयु के बाद आगे आने वाले 10 और 15 वर्ष में शारीरिक रूप से किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं होता। मतलब क्योंकि 75 वर्ष की आयु तक जैसे बाल सफ़ेद होने हो जाएंगे, आपके दांत लगभग गिरने हैं तो गिर जाएंगे, फिर उसके बाद 75 के बाद व्यक्ति वृद्ध भी यदि होगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई मैं तो तब से इसको ऐसे ही देख रहा हूँ। और आप सोचो मन में, कई हैं ऐसे लोग जिनको हम 10 वर्ष 15 वर्ष पहले देखे थे तब भी वो वैसा ही था, आज भी वैसा है। कुछ लोग ऐसे फिजिकली रहते हैं। वो क्या कह रहा देखना, ये इसलिए बताया कि आगे ये बात आएगी निकल के, देखना कि उसको अपनी दादी माँ कैसे याद आ रही है कि वो शॉर्ट थी, यानी ज़्यादा लंबाई नहीं थी उनकी, फैट थी, थोड़ी मोटी थी, स्लाइटली थोड़ी सी बेंट का अर्थ झुकी हुई थी, और ऐसी ही स्थिति में वो कई वर्ष से उसको देख रहा है। हर उनके सिल्वर हेयर, सिल्वर यानी सफ़ेद बाल, कि उनके सफ़ेद बाल जो हैं, क्योंकि मैंने बताया कि हेयर जो है अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए वोज, और उनके सफ़ेद बाल जो हैं स्केटर्ड बिखरे रहते, अनटाइडली करते खुले, कहाँ, ऑन हर रिंगल फेस, रिंगल करता है झुर्रीदार, फेस करता है चेहरा, कि दादी माँ जिसका चेहरा झुर्रीदार है उसके ऊपर उनके बाल बिखरे थे। कैसे बाल, सफ़ेद बाल। यानी आप यहाँ से यदि लेंगे, कहाँ से, यहाँ से, और यहाँ तक दिखाएंगे तो कुल मिला के वो जो अपनी दादी माँ है उसकी शारीरिक बनावट कैसी थी, फिजिक कैसा था, उसका विवरण कर रहे हैं, करेक्टर स्केच दे रहे हैं वो दादी माँ का। सी होबल, होबल का अर्थ होता है लंगड़ा कर चलना। अराउंड द हाउस इन वाइट क्लोथ्स विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वेस्ट का अर्थ होता है जी कमर, रिस्ट का अर्थ होता है जी कलाई, WRIST, अंतर रहता है, ध्यान रखना। कहीं जाके दुकान पे मांगनी है रिस्ट वॉच और बोल दे वेस्ट वॉच। वो क्या कह रहा है कि उसने देखा कि उसकी दादी माँ पूरे घर में सफ़ेद कपड़े पहनकर चक्कर लगाती है लंगड़ाते हुए, जिसमें एक हाथ वो अपनी कमर पर रखती है। और आप देख लो, जो व्यक्ति जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, जो अपने दादा दादी के समकक्ष है, तो जब वो चलते हैं तो एक हाथ वो अपनी कमर पर रख लेते हैं, क्योंकि झुकी हुई कमर रहती है उनकी। जैसे हम सब जानते हैं कि अपने पानी में फ्लोराइड वगैरह की मात्रा बहुत ज़्यादा है, नागौर साइड में तो और ज़्यादा है, तो कुब्बड़ पट्टी जिसको बोलते हैं, तो वहाँ जो लोग हैं उनमें ये कह सकते हैं कमर का बेंड होना बहुत आम बात है। द अदर टेलिंग, और दूसरे हाथ से, टेलिंग का अर्थ है यहाँ घुमाना, बेड्स का अर्थ होता है जी मुनके, मुनके ऑफ हिज रोजरी, इसका अर्थ होता है जी माला। और दूसरे हाथ से वो माला के, जो माला जपते हैं जो लोग, उसमें ऐसे ऐसे मुनके होते हैं, आप देखे होंगे, उनको क्या करती है वो घुमाती रहती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि उसके एक हाथ में, एक हाथ तो कमर पे रहता और दूसरे हाथ में जो माला का जो मनका है, या मुनके जिसको बोलते हैं, मनका भी कहते हैं, उससे वो उस माला का मनका, जो एक हाथ से माला का मनका वो घुमाती हैं, ऐसा बताया। कुशवंत सिंह रिमेंबर्स हर एज नॉट वेरी प्रिटी, कुशवंत सिंह को जहाँ तक याद है तो वो अपनी दादी को कभी उन्होंने प्रिटी नहीं देखा। मतलब प्रिटी का अर्थ यदि आप लगाएंगे तो वो, प्रिटी का यदि आप अर्थ देखेंगे तो सुंदर होता है, लेकिन वो सुंदर जो है ना आकर्षक के संदर्भ में लिया जाता है, कि मतलब ये तब लिया जाता है जब व्यक्ति जवान है, या कोई महिला, कोई भी जवान है, और जब वो अट्रैक्टिव होता है तो उसको प्रिटी बोलते हैं। वो कह रहा है कि मैं, कुशवंत सिंह कह रहा है कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपनी दादी माँ को कभी आकर्षक नहीं देखा। मतलब यहाँ इसका मतलब है यंग, जवान, बट ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन दादी माँ सुंदर जरूर है। अब आप, मैं कह रहा हूँ
सुंदरता का कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई भी स्केल नहीं है जो नाप दे और हम ये बता दें कि भाई 95.5 ब्यूटीफुल है, ये इतना ब्यूटीफुल है, इस एंगल से ब्यूटीफुल है। यानी सुंदर कुछ भी हो सकता है। आप सामान्यतः हम काले रंग को ज़्यादा सुंदर नहीं मानते, लेकिन कई बार, अब देखो आप, क्या भगवान श्री कृष्ण का कलर श्याम रंग नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वो आकर्षक रहते हैं, सुंदर रहते हैं। वैसे ये कह रहा है कि मैंने उनको कभी आकर्षक तो नहीं देखा, लेकिन वो ब्यूटीफुल यानी सुंदर हमेशा से थी। ही कंपेयर्स, ही खुशवंत सिंह के लिए आया है कि वो कहते हैं कि मैंने तुलना की है हर, यानी वो तुलना करते हैं अपनी दादी माँ की, दादी माँ का जो फेस है, और वो कैसा फेस कह रहा है, सेरेने यानी निर्मल, बिल्कुल मासूम चेहरे की तुलना करते हैं टू डैट ऑफ ए विंटर लैंडस्केप, यानी सर्द ऋतु के समय जो लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप का अर्थ होता है जी भूदृश्य, यानी सर्द ऋतु में, जब आप सब जानते हैं कि सर्द ऋतु आती है, उससे पहले मॉनसून आता है, फिर वसंत आता है, तो उसके बाद का जो दृश्य है काफ़ी आकर्षक होता है, बहुत सुंदर होता है, मन को मोह लेने वाला होता है। ऐसा उसके चेहरे की तुलना उससे वो करते हैं। आगे लिखा भी है, ये जो एक लाइन मैंने लिखे हैं, ड्यूरिंग देयर लॉन्ग स्टे इन द विलेज, ये फिर मैंने आगे पैराग्राफ ही पूरा अलग बना दिया, वो इससे कोई लेना देना नहीं, ये यहाँ लिख दिया मैंने। अब वो अपने चाइल्डहुड की बात बताएगा, चाइल्डहुड भी कैसा देखना, चाइल्डहुड इन विलेज, कि बचपन में जब वो गांव में रहता था तो क्या स्थिति थी। देखें, ड्यूरिंग देयर लॉन्ग स्टे इन द विलेज, वो दोनों ही यानी दादी और उनका पोता यानी खुशवंत सिंह गांव में रहे, माँ बाप उसके शहर में रहते थे, नया नया काम उन्होंने जमाया था, तो दादी के पास ही पोते को छोड़ के चले गए। और बाद में वो खुशवंत सिंह और अपनी माँ यानी खुशवंत सिंह की दादी को भी ले जाते हैं, लेकिन तब तक कई वर्ष वो अपनी दादी के पास ही रहता है, उसके माँ बाप शहर रहते हैं। तो देखना क्या कहता है कि जब हम लंबे समय के लिए गांव में रहे तो ग्रैंड मदर क्या करती थी, ग्रैंड मदर वोक मी, V2 है, वो मुझे उठाती, इन द मॉर्निंग, वो कब उठाना, सुबह सुबह मुझे उठाती, प्लास्टर्ड हिज वुडन स्लेट, पहले के ज़माने में, ये बहुत पहले की बात है, खुशवंत सिंह की वर्तमान में आयु 90 से ऊपर है, अभी जीवित ही हैं खुशवंत सिंह, या मेरे हिसाब से अभी डेथ भी हुई है तो 1 साल या 2 साल पहले हुई है, काफ़ी लंबी आयु इन्होंने प्राप्त की थी, 90+ की मुझे ध्यान है। तो उस जमाने में जो स्लेट रहती थी उसके ऊपर, जैसे ये स्लेट है और वो काठ की रहती थी, उसके ऊपर आप अपने दादाजी से पूछ के देखना, ऐसे पीले रंग की, जिसको हम अभी आप कह सकते हैं कि मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं, ऐसे उसको प्लास्टर किया जाता था। पेन, पेंसिल और कॉपी किताब उस समय नहीं होती थी, आप अपने दादाजी से पूछ लेना, वो समझा देंगे आपको। तो वो उसकी वुडन स्लेट को प्लास्टर करती यानी पोत देती, और प्रिपेयर तैयार करती हिज ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता। और सुबह का नाश्ता क्या होता था, शाम को बची हुई बासी रोटियां, बासी जो रोटी होती है उसको स्टेल बोलते हैं, और रायता मिल गया, दही मिल गया, जो भी कुछ है वो। एंड एस्कोर्ट, एस्कोर्ट का था सहारा देना या अपने साथ ही ले जाना, हिम खुशवंत सिंह को टू स्कूल, और अपने साथ ही वो स्कूल ले जाती थी। उसकी वजह यह है कि स्कूल मंदिर के बगल में था। देखिए, वाइल ही स्टडी अल्फ़ाबेट, जब वो 12 खड़ी, अल्फ़ाबेट को आप 12 खड़ी कह सकते हैं, जब वो 12 खड़ी पढ़ता था स्कूल में, सी यानी उनकी दादी माँ रीड पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स को होता है धार्मिक ग्रंथ। क्या होता है जी, धार्मिक ग्रंथ। क्या होता है धार्मिक ग्रंथ, ये नए नए मीनिंग आए, आप ये लिखते रहें, आपका फायदा होगा। ज्ञान है जी, जितना बटोर लगे उतना ही फायदा है। कि जब वो 12 खड़ी पढ़ता तो दादी माँ धार्मिक ग्रंथ पढ़ती इन द टेम्पल, मंदिर में, अटैच जो जुड़ा हुआ था टू द स्कूल, स्कूल के बगल में ही, ऑन देयर वे बैक होम, और जब वो घर वापस लौटते पढ़ाई करके, घंटे आधे घंटे लगता था बस स्कूल, सी फेड, वो खिलाती, फीड की सेकंड फॉर्म है, V2 है, स्टेल का अर्थ है बासी, चपातीज रोटियां, टू स्टेरे आवारा, डॉग्स कुत्तों को, और उनको हमेशा वो, और कुत्ते जब वो घर से निकलते उनके पीछे पीछे हो जाते थे क्योंकि वो खाना मिलता था उनको, ऐसा वो करती थी। यानी गांव का जो तौर तरीका है वैसे उनका जीवन था, सादगी भरा अच्छा जीवन। द टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट का अर्थ होता है जी निर्णायक समय या निर्णायक मोड़, इन देयर रिलेशनशिप, उनके रिश्ते में,
एक निर्णायक बिंदु कब आया? When they went to live in the city, जब कुशवंत सिंह के माँ बाप ने उन दोनों को शहर बुला लिया तो उनके जो रिश्ता है उसमें परिवर्तन आया। अब वो परिवर्तन कैसे आया, कैसे कैसे निर्णायक उसमें परिवर्तन हुए, कैसे कैसे परिवर्तन हुए, वो आगे वो बताएगा। देखिए, अब वो शहर चले गए अपने माँ बाप के पास, कुशवंत सिंह साथ में दादी माँ चली गई। अब शहर में आपको पता है ऐसे तो स्कूल होते ही नहीं है, जैसे गांव में रहते थे पहले, तो शहर आते क्या हुआ, द ऑथर वेंट टू, अब स्कूल जाता था वो, टू ए सिटी स्कूल, शहर के स्कूल में पक्का इंग्लिश मीडियम होगा, गारंटी है, इंग्लिश मीडियम की बसें आती हैं, हम सब जानते हैं। तो क्या हुआ, इन्हें मोटर बस, अब वो मोटर बस से जाता है तो दादी माँ उसको छोड़ने जा नहीं पा रही, वो अकेला जाता है एंड स्टडी, और पढ़ता है। अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, और क्या पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है जी। और अब जैसा कि हम भी सब जानते हैं कि गांव से शहर गया, और शहर में जाते ही यदि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो आप ये भी जानते हैं कि वहाँ की पढ़ाई लिखाई अलग है भाई। इंग्लिश पढ़ता है और क्या पढ़ता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो पढ़ता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, सही है, साइंस पढ़ेगा। आर्कमंडीज प्रिंसिपल सिद्धांत, आर्कमंडीज का सिद्धांत पढ़ता है, एंड मैनी मोर थिंग्स, और कई चीज़ें पढ़ता है, विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल का अर्थ होता है बिल्कुल नगण्य, जिसको बिल्कुल भी उनकी दादी माँ जानती नहीं है। पहले गांव में था, थोड़ी बहुत बाराखड़ी पढ़ता होगा, वो उसकी दादी माँ को भी पता था, लेकिन आज वो इंग्लिश पढ़ता है, दादी माँ के बस की बात नहीं। गुरुत्वाकर्षण का बल पढ़ता है, नहीं पता कुछ भी। तो अब वो संबंध उनका छोड़ने नहीं जाती, वो टूट गया, पढ़ाई मदद नहीं कर रही, वो भी टूट रहा। आगे देखिए क्या होता है, ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम टू स्कूल, अकम्पनी करता है के साथ, अब वो ना ही तो स्कूल उसके साथ जाती है, नोर, और ना ही हेल्प हिम, उसकी मदद करती है, इन हिज स्टडीज, यानी अब उसका जो अध्ययन है, पढ़ाई जो है, अध्ययन जो है, उसमें भी वो उसकी कोई हेल्प नहीं करती है, कर नहीं पाती बेचारी, करे कहाँ। अब देखो, सी वॉज अपसेट, और वो परेशान हो गई थी, डैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड, कि जहाँ अब वो पढ़ता है वहाँ ईश्वर की कोई पढ़ाई नहीं है, मतलब भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। अच्छाई, भगवान मतलब अच्छाई, अच्छाई के बारे में, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, आप ये ईश्वर को ये माने, ईश्वर कोई एक तो है नहीं, आप सब जानते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ, ना ही आप ये जानते हैं ईश्वर का कोई आकार है, तो इसका यहाँ गॉड से मतलब आध्यात्मिक कुछ नहीं करवाया जाता था। एंड स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथ, एट सिटी स्कूल, शहर के स्कूल में सा भगवत गीता या कुछ भी, कुरान कुछ भी ले लें आप, वो नहीं पढ़ाया जाता था। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही वॉज गिवन म्यूजिक लेसन, उसके पोते को, कुशवंत सिंह को संगीत सिखाया जाता, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे आगे लिखा भी है, विच, जो कि अकॉर्डिंग टू हर, उनकी दादी माँ के अनुसार, वॉज नॉट मीन्ड, नहीं बना था, किसके लिए, फॉर जेंटल फोक का अर्थ होता है भद्र पुरुष, सज्जन, उसका ये मानना था कि ये जो सज्जन लोग हैं, अच्छे जो लोग हैं, उसके लिए संगीत नहीं बना, ये तो संगीत तो तुच्छ व्यक्ति जो है, नाचने गाने बजाने वाले, उनके लिए बना है। बट सी सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बोलती नहीं है, वो बिल्कुल चुप रहती है। वैन कुशवंत सिंह वेंट टू ए यूनिवर्सिटी, अब कुशवंत सिंह और बड़ा हो गया, अब वो यूनिवर्सिटी चला गया, तो ये सारी चीज़ें तो पहले ही टूट गई थी, पढ़ाई कुछ नहीं करना, लेकिन एक कमरे में जरूर रहते थे। ये जो रूम है, इसी को दोनों मानी कुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर शेयर करते थे। लेकिन जैसे वो यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो क्या हुआ, देखिए, ही, कुशवंत सिंह को वॉज गिवन, दे दिया गया, ए सेपरेट रूम, और अलग कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक, और सामान्य जो लिंक था, सुबह शाम मिल लेते थे दादी और पोता, ऑफ देयर फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता का, वो स्नैप्ड, स्नैप्ड का अर्थ होता है जी टूट जाना, और वो संबंध भी टूट गया। शहर में तो आप जानते ही हैं कि शहर में किसी के पास किसी के लिए समय है ही नहीं। ये जो जीवन जो वो बता रहा है, वो वास्तव में शानदार जीवन है, और वही जीवन रहता है एक व्यक्ति का, दोबारा उसको वो कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बचपन यदि चला गया वो वापस नहीं आएगा। और कोई भी चीज़ है वो आप वापस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बचपन नहीं प्राप्त कर सकते। बुढ़ापा एक बार आ गया तो आता जाएगा, बचपन एक बार चला गया तो चला गया, उसके बाद बचपन नहीं आ सकता। हाँ, उसके बाद कोई बचपन जैसी बातें करता है तो बचपन तो है नहीं, आप यूँ कह सकते हैं सीधी भाषा में बाउल बिड्डो है वो। आगे देखिए, ग्रैंड मदर रेयरली करता मुश्किल से टॉक, बात करती थी, टू एनीवन। अब दादी माँ की और ज़्यादा उम्र हो गई, क्योंकि बच्चा
खुशवंत सिंह देखो छोटी क्लास से यूनिवर्सिटी पहुंच गया, यानी कॉलेज पहुंच गया, बीएससी कर रहा है। तो अब वो भी वृद्ध हो गई है, बोलती नहीं है किसी से। नाउ अब सी स्पेंट, वो बिताती मोस्ट ऑफ हर टाइम, अपना लगभग सारा समय बिताती सिटिंग, बैठकर, बिसाइड हर स्पिनिंग व्हील, यानी सारा दिन वो क्या करती रहती, वो जो अपना चरखा है उसको काटती रहती। अब ये भी गलत है मेरे हिसाब से, सूत काटना, चरखे को नहीं काट सकते आप, चरखा घुमाते हैं। सूत काटती रहती, रिसाइटिंग, दोहरान करती रहती, प्रेयर्स यानी प्रार्थनाएं, सारा दिन वो प्रार्थनाएं गाती, एंड फीडिंग, और बीच में आधा घंटा निकालती वो रोज, किसके लिए, फीडिंग, खिलाती थी वो किसको, द स्पैरोज, जो स्पैरो जो हैं उनको आप कह सकते हैं कि सारा दिन तो वो जो सूत है काटना उसी में वो व्यस्त रहती, और कुछ समय यदि निकलता तो स्पैरो जो है उनको वो दोपहर के समय खिलाती थी, रोटी वगैरह टुकड़े देके। स्पैरो जो है उसको हिंदी में आप देखें तो गोरैया ये शब्द आता है, और ये गोरैया जो है एक प्रकार की चिड़िया ही है। वो बहुत ज़्यादा ची 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 करती रहती है। वो आगे देखिए, वैन द ऑथर लेफ्ट फॉर, लेफ्ट का अर्थ है निकलना, जाना, एब्रोड का अर्थ है विदेश, और उसके बाद लेखक विदेश में पढ़ाई करने के लिए निकल गए। उस समय ग्रैंड मदर डिडेंट गेट डिस्टर्ब, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर जो है दादी माँ बिल्कुल परेशान नहीं हुई। रेदर, परेशान होने की बजाय, रेदर का अर्थ है की बजाय, सी सो हिम ऑफ, शो ऑफ का अर्थ होता है, सी ऑफ की V2 है ये, इसका अर्थ होता है अलविदा कहना, उल्टा अलविदा कहने के लिए आई एट द रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन छोड़ तक अपने पोते को छोड़ने के लिए आई है। सीइंग हर ओल्ड एज, अपनी दादी माँ की वृद्ध आयु को देखकर, द नरेटर थॉट, नरेटर यानी लेखक, लेखक कौन, KS खुशवंत सिंह, थॉट, विदेश जाते समय उसने सोचा, दैट इट वॉज हिज लास्ट मीटिंग, शायद ये अपनी दादी माँ से उसकी आखिरी मुलाकात होगी, मतलब वो आएगा तब तक 2-3 साल पढ़ाई करके ये मर चुकी होंगी, ऐसा उनको लगा। बट कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का अर्थ है विपरीत, लेकिन इसके उल्टा, टू हिज थिंकिंग, जो उसने सोचा था, व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौटे, आफ्टर ए स्पैन ऑफ 5 ईयर, स्पैन का अर्थ होता है चक्र, अवधि, 5 वर्ष की अवधि के बाद जब वो लौटे, ग्रैंड मदर वॉज देयर टू रिसीव हिम, 5 वर्ष बाद वही दादी उनको एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जहाँ भी आए, वो विदेश से आए तो एयरपोर्ट मान लिया, वहाँ उनका स्वागत करने के लिए तैयार थी। और क्या किया उसने, सी सेलिब्रेटेड द ओकेजन, और उस अवसर को, ओकेजन अवसर, उस अवसर को उन्होंने सेलिब्रेट किया, जिस दिन पोता आया ना उस दिन, कैसे, बाय सिंगिंग सॉन्ग्स, और उस दिन उसने गाना गाए, मतलब वो आज खुश है। कौन है, दादी माँ। और कैसे है देखिए, और कैसे उस खुशी को जाहिर करती है, ऑफ द होम कमिंग ऑफ वैरियर, वैरियर करता योद्धा, कि आज योद्धा घर लौटे हैं। योद्धा युद्ध करने के बाद जब घर लौटते थे तो उनके सम्मान में जो गीत गाए जाते थे, वैसे गीत दादी माँ गा रही है, और साथ में क्या कर रही है, एंड ओल्ड डिलाफिलेटेड, डिलाफिलेटेड का अर्थ होता है घिसा पिटा, पुराना, खराब, बेकार, फटा हुआ, क्या है, ड्रम, ढोल भी बजा रही है जो आधा फटा हुआ है, पुराना है, खराब है। अलोंग विद द लेडीज ऑफ नेबरहुड, जो आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं उनको भी बुला लिया और उसके साथ गाना गा रही है। हालांकि घर वालों ने मना किया कि आप कमज़ोर हैं, क्योंकि वो वृद्ध हो गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने मानी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह क्या हुआ, सी गोट इल, और अगली ही सुबह यानी 14 तारीख को यदि खुशवंत सिंह आते हैं, KS खुशवंत सिंह, तो 15 की सुबह को वो बीमार पड़ गई। आल्दो, यद्यपि, डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने क्या कहा, यद्यपि द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, इट वॉज माइल्ड फीवर, माइल्ड का अर्थ होता है जी हल्का, उन्होंने ये कहा कि हल्का बुखार है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। वुड गो अवे सून, सी कुड फोरसी दैट हर एंड वॉज नियर, लेकिन जैसे वो डॉक्टर गया, सी कुड सी, उन्होंने मतलब दादी माँ ने बताया कि वो देख सकती है, फोरसी का अर्थ होता है भविष्य देखना, दैट हर एंड वॉज नियर, कि अब उसका अंत बिल्कुल नज़दीक है। उसने देख लिया, उसको आभास हो गया, कई व्यक्तियों को हो जाता है मृत्यु का आभास वृद्धावस्था में। उसने कहा कि मेरा समय आ गया, तो फिर क्या किया उन्होंने, सी डिडंट वांट टू वेस्ट टाइम, और इसलिए वो समय, सी डिडंट वांट टू वेस्ट
टॉकिंग टू एनीवन, वो किसी और से बात करके समय खराब नहीं करना चाहती थी। सी ले पीसफुली, वो शांति से लेट गई। इन बेड, अपने बिस्तर पे। प्रेयरिंग, प्रार्थना कर रही है। टेलिंग, घुमा रही है। द बेड्स, मन के। विद हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। और जब तक जान थी तब तक वो प्रार्थना कर रही है, माला घुमा रही है, लेकिन अचानक क्या हुआ, उसके होठ जो हैं वो रुक गए। रोजरी यानी वो मोतियों की, मनकों की, जो मनकों की माला, मनकों की माला, फेल का अर्थ है गिर गई उसकी उंगलियों से, जिसमें क्या नहीं है, जीवन नहीं है, जीवन रहित, यानी सांस उसके निकल गए। और दादी माँ का क्या हो गया, देहांत हो गया। कहानी बड़ी जोरदार है। अब देखिए आप, मानव से अच्छे पशु पक्षी क्यों हैं, वो भी इस कहानी में दिखाया गया है। देखना उनका प्रेम, कौन, किनका प्रेम, वो जो स्पैरो हैं जिनको हमेशा खिलाती थी। अब देखो, टू मोन, मोन का अर्थ होता है शोक व्यक्त करना। हर डेथ, उनकी मृत्यु पे शोक व्यक्त करने के को कौन आ गई, थाउजेंड ऑफ स्पैरो, बहुत सारी जो गुरैया हैं, जो चिड़िया हैं वो आ गई। फ्लू इन एंड सेट, और बैठ गई। स्केटर्ड का था जैसे दूर दूर, बिखरी हुई, ऐसे बैठ गई। अराउंड हर बॉडी, जैसे यहाँ घर के, जैसे घर और उसके बीच में आंगन है तो वहाँ वो बॉडी, डेड बॉडी रखी होगी, अर्थी रखी है, उसके चारों तरफ बैठ गई। देयर वॉज नो चिरपिंग, और कोई भी चिड़िया चिपिंग नहीं कर रही थी, चहचहाट नहीं कर रही थी, यार साइलेंट होता है। एंड व्हेन कुशवंत सिंग्स मदर थ्रू बीड्स स्क्रम ब्रेड, यानी रोटी, स्क्रम का टुकड़े, टू द स्पैरो, और उसकी माँ ने सोचा कि ये चिड़िया, क्योंकि वो जो समय हो गया था उनके खाने का, तो शायद इसलिए आई हैं। तो उसकी माँ, क्योंकि वो वृद्ध तो हो गई थी, 95+ हो गई थी, तो ज़्यादा दुख वाली बात नहीं थी। तो उसकी माँ उठी, कुछ रोटियां उठाई, उसके टुकड़े किए, और वो जो चिड़िया हैं उनको डाल दिया। आपको क्या लगता है, खाएंगी चिड़िया? ना जी। देखिए, दे टुक नो नोटिस, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, ऑफ द ब्रेड, उन रोटी के टुकड़ों की तरफ। दे फ्लू अवे क्वाइटली, और शांति से वो उड़ गई। व्हेन द डेड बॉडी ऑफ ग्रैंड मदर वॉज कैरिड अवे फॉर लास्ट राइट्स, और वो तब तक बैठी रही जब तक दादी माँ का जो शव है उसको, किसके लिए, लास्ट का अर्थ होता है जी अंतिम, और राइट्स का अर्थ होता है जी संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए उठाया नहीं, तब तक वो वहाँ बैठी रही, और वह चुपचाप उड़ गई। यानी वो, उन्होंने भी अपनी संवेदना, शोक को व्यक्त किया दादी माँ के प्रति। तो आप कह सकते हैं ये कुशवंत सिंह का बहुत ही शानदार पाठ है, जिसके द्वारा उसने अपना और अपनी दादी के साथ अपना जो लगाव था, अपना जो संबंध था, और एक दादी का एक पोते के साथ ऐसा ही संबंध होता है, लगभग आप भी ऐसी झलक देखेंगे, वो इसमें उसने सरल शब्दों में बड़ी ही सरल भाषा से उकेर दिया। तो ये अपना पाठ है, उसकी कंप्लीट समरी है। इसका लाइन टू लाइन अपन अगले वीडियो में देखेंगे।